वालेकुम। ताहिर 12 मैन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत दिनों के बाद मैं हाजिर हुआ हूँ और उसकी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि आज जो मेरे गेस्ट हैं उनको तलाश करने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि वो इस मुल्क पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। पाकिस्तान के हीरो जहाँ रहते हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। आजकल वो कहाँ हैं, किधर हैं? आपने पहले भी उनको मेरे यूट्यूब चैनल में देखा। तो वन एंड ओनली, और मैं क्या रेट करता हूँ, दुनिया के सारे बैट्समैनों ने रेट किया उस शख्स को, नंबर 1 पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ। आसिफ, वेलकम इन अ शो। जी वेलकम ब्रदर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ, आपको देख के बहुत खुशी हुई। और मैं तो खुश हूँ क्योंकि हम तो अक्सर इन एंड आउट बात करते थे, लेकिन आज जो व्यूवर्स जो बहुत दिनों से इस चीज का वेट कर रहे थे कि जी मोहम्मद आसिफ को हम सुने, मोहम्मद आसिफ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। पिछली दफा जो तकरीबन ऑलमोस्ट साल या 1.5 साल हो चुका है जब लास्ट टाइम जी मेरे चैनल पे बिल्कुल, आए थे आप। ऑलमोस्ट लास्ट सीजन में बात हुई थी ऑलमोस्ट। अभी हाँ, तो मैं इधर ही हूँ, खास। मेरीलैंड में। मैं अपनी इंडोर फैसिलिटी है, बच्चे हैं, और अभी यूनिटी कप खत्म हुआ है तो अभी फिर एक नया अपना मिशिगन में अगले वीक फिर स्टार्ट हो रहा है एक नया टूर्नामेंट। साथ खेल भी रहे हैं और थोड़ा सा बच्चों के साथ वर्कआउट भी कर रहे हैं। अच्छा आसिफ, शायद लोगों को ये चीज नहीं पता है, तो काइंडली आप, हम, मुझे तो पता है कि आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो काइंडली आप थोड़ा सा जरा अपने यूट्यूब चैनल के बारे में जरा यहाँ बताएं, उसका नाम और आपने जो स्टार्ट किया। मेरे नाम से ही स्टार्ट है और मेरा ख्याल आप लोगों ने शेयर भी की हुई चीजें काफी अपना फेसबुक पे भी और उस पे भी। आसिफ, उसका पर्टिकुलर अगर नाम आज आप बता देना, ताकि लोग, आपको पता है बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट करने में मसरूफ होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर बंदा जब अपने नाम बताता है अपना यूट्यूब चैनल का, तो वो एक एंथेटिक चीज होती है। वही है। मेरा क्या होता है, सिंपल सा नाम है मोहम्मद आसिफ, और साथ में कुछ स्विंग का एक लोगो लगा होगा। तो वो भी मैं आपको सेंड भी कर दूंगा लिंक, और बाकी लोगों को भी, बाकी जो भी यंगस्टर हैं, बाकी जो फैन भी हैं, उनको भी मैं सेंड कर दूंगा ताहिर। सही। अच्छा आसिफ, जैसे आपने बताया आप वहां पर हैं और वहां पर काफी टूर्नामेंट्स इन एंड आउट होते रहते हैं और हम आपकी बॉलिंग अक्सर देखते रहते हैं। और आपने वहाँ अपनी एकेडमी भी स्टार्ट की है। सबसे पहले आपको उसके गुड लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपने बड़ी क्रिकेट खेली है श्रीलंका के अंदर, तो श्रीलंका में क्या लगता है कि वहां पर कौन सी चीज ज्यादा सूट करेगी? खासतौर पिचेस की अगर मैं बात करूं, क्या वो पेसर को सूट करेगी, वो उस वक्त का वो वेदर जो सितंबर में होगा, या स्पिनर को सूट करेगा वो कंडीशन? जी ये तुमने बहुत अच्छी क्रूशियल बात की है। एज ए फास्ट बॉलर मैं ताहिर तुम्हें बताऊंगा कि क्योंकि वहाँ की जो स्पेशली कैंडी की जो पिच है वो बड़ी स्पंची पिच है। वो हम्म। हमेशा अगर फास्ट बॉलर एक जगह पे बॉल करता है, और तुमने स्पेल भी देखा होगा कि हमने हारा हुआ मैच ऑलमोस्ट जीत गए थे। और कोलंबो की थोड़ी सी फ्लैट पिच होती है, बैटिंग ट्रैक होता है, तो वो हमेशा से ऐसा ही रखते हैं क्योंकि वेदर का थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। हालांकि इतना दूर नहीं है कोलंबस और कैंडी, मगर वहाँ पे हमेशा आपको पता है एवरी सेकेंड डे बारिश हो रही होती है। तो वो थोड़ी सी स्पंची पिच होती है कैंडी की, और कोलंबस की थोड़ा बैटिंग ट्रैक है। तो सितंबर में जिस तरह का वेदर वहाँ पे होगा, वो मोस्टली कि फास्ट बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट करेगा, और करना भी चाहिए। अगर आप एक अच्छे एरिया पे एक अच्छी लेंथ को हिट करते हैं तो फास्ट बॉलर वहाँ पे उस सीजन में ज़्यादा कामयाब होंगे। और मैं वो स्पेल कैसे भूल सकता हूँ, कैंडी का वो स्पेल जिसमें आपने जय सूर्या, जयवर्धने, संगाकारा और बेशतर उनके बैट्समैनों को आपने, खास तौर पे मुझे याद है जो वो बोल्ड हुए थे लेफ्ट करते करते मैं वो तो स्पेल कभी नहीं भूल जी सकता। बिल्कुल, 2 टेस्ट मैचेस में मैंने आई थिंक 17 विकेट लिए थे। अगर मैं जो मुझे लॉन्ग टाइम स्टोरी काफ़ी है, अब 15-16 साल हो गए। तो 17 आउट थे मेरे 2 टेस्ट मैचेस में, फिर हम लोग वनडे सीरीज भी जीते थे। तो वो बड़ा एक कामयाब टूर था हमारा। और पहले भी आपको पता है, आपने टूर किया हुआ था, हम लोग ए टीम के साथ भी गए थे, 2-3 टूर किए थे, तो बड़ी यादें वापस था वहाँ पे। आसिफ, उन यादों पे हम जरूर आएंगे, फिक्र नहीं करें, वो सारे टूर हमने डिस्कस करना है आज, क्योंकि आज पकड़ लिया है। व्यूवर्स, मैं आपको बताऊंगा, व्यूवर्स मैं आपको बताऊंगा, जितने भी आसिफ के फैन हैं वो इस वक्त ये बात सुन लें। जितने भी हमने टूर, जितने मैंने आसिफ के साथ टूर किए, पाकिस्तान ए टीम के टूर्स हों, या हम होम कंडीशंस में खेले हों, या पाकिस्तान टीम का जब 2006 में मैं टूर किया था, तब आसिफ उस वक्त बहुत आला फॉर्म में थे पाकिस्तान की तरफ से। किस तरह से हम एंजॉय करते थे टूर को,
ऑफ द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। तो आप स्टे ट्यून, आप यहाँ पर मौजूद रहें और कुछ चीजें सुनते रहें। एक चीज मैं बात करूंगा, आसिफ, अभी रिसेंटली आईपीएल का 2023 का सीजन खत्म हुआ है और चेन्नई सुपर किंग ने एक दफा फिर टाइटल अपने नाम किया, एमएस धोनी द ग्रेट, पांचवा टाइटल शायद अपने नाम किया। आसिफ, आपकी एक याद हम अक्सर सुनते हैं और आपको भी एकदम क्लिक हो गया होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, खास तौर पे ये एक सवाल आया था, और ये सवाल आया था शाहजेब की तरफ से, जो हमारे स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, प्रेजेंटर भी हैं और बहुत जबरदस्त काम करते हैं क्रिकेट के लिए। उन्होंने ये सवाल किया था, स्पेशली सवाल क्या था, वो ये था कि जी कि जब आप आईपीएल के सीजन में मैकग्राथ के साथ जब आप बॉलिंग कर रहे थे तो आपको कैसा फील हो रहा था, जबकि लोग सब कहते हैं कि जी मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान का मैकग्राथ है। जी बिल्कुल ताहिर, देखिए हम अब हमारा एक वो आइडियल लोग थे, वसीम भाई हो गए, वकार भाई हो गए, अपना मैग्रा हो गया, शॉन पॉलक हो गया। ये एक आइडियल थी उस वक्त जब हमारे, तो हमारी कोशिश होती थी और कि इनको फॉलो अप करें, और फॉलो भी किया काफी हद तक मैंने। और उसके साथ बॉलिंग करना, व्हाट अ ग्रेट एक्सपीरियंस, मेरी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था कि एक तरफ से मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, एक तरफ से मैग्रा बॉलिंग कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग सेमीफाइनल तक वह टॉप उसमें पहुंच गए थे, टॉप 8 में, मगर सेमीफाइनल फाइनल नहीं खेल चुके थे क्योंकि पहला सीजन था। और थोड़ा जून जुलाई में आपको पता कि एशियन जो ट्रैक होते हैं वो थोड़ा फ्लैटेड ही होते हैं, कि बॉलर्स के लिए इतना हेल्पफुल नहीं थे। मगर फिर भी जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया अपना हैदराबाद में, कि मैंने पहले ही मैच में 3 आउट किए थे, और लक्ष्मण फिर मेरा बोल्ड हो गए, शिकार हो गए थे एज यूजल। तो वो एक बड़ा ग्रेट एक्सपीरियंस था मेरा, ऐसे आइडियल बंदे के साथ आप दूसरे, आप बॉल शेयर कर रहे हो, स्पेशली विद द न्यू बॉल। तो दैट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड थी मेरे लिए वो बात। नहीं आसिफ, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड आपके थी और हमारे लिए बड़ा फखर महसूस करते थे, खास तौर पे। खैर मैं तो आपके साथ बहुत लंबे अरसे से आपसे कनेक्टेड हूँ, लोगों को शायद इतना नहीं इल्म, लेकिन जो मेहनत मैंने आपकी देखी है, मतलब एज अ दोस्त मैं बात नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, कि जो शख्स रात रात भर भी उठ के अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ता था। लोग क्या सोचते थे, लेकिन मुझे पता है आसिफ, आपकी खासतौर पे जब आपका डेब्यू हुआ टेस्ट मैच के बाद, जब आपको ड्रॉप किया गया, फिर आप वापस आए, फिर जो आपकी जो मेहनत थी पाकिस्तान ए टीम के टूवर्ड्स, फिर जो जो कमबैक जो इंडिया के अगेंस्ट जो आपका एक स्पेल था, मेन स्पेल मैं समझता हूँ वो टर्निंग स्पेल था आसिफ, इंडिया के अगेंस्ट कमबैक भी इंडिया के अगेंस्ट आपने किया। T20 जो वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 था, उसमें भी आपने इंडिया के प्रक्षे उड़ाए, फिर आपने लादादाद मैचेस खेले इंडिया के अगेंस्ट। तो इंडिया के अगेंस्ट खेलने की क्या एक डिफरेंट फीलिंग थी। टेस्ट मैच भी आपको पता है, सहवाग आपको देख के उसके बाद वनडे में भाग गया था, ये आपको भी पता है। यार तार भागना नहीं होता है, दो प्लेयर्स की फॉर्म होती है, समटाइम अच्छी होती है, समटाइम बैड होती है। मगर चले, अच्छा आपने सहवाग का ही नाम लिया। सहवाग एक ऐसा बैट्समैन था कि आप उसको रूम नहीं दो, आप उसको कट ना दो, पुल ना दो, तो उसकी आप आधी शॉटें रोक लेते हो, आप उसको लेके आ जाते हो वी में। जब वो वी में आता है तो सही। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाता है, फिर आप उसको, आप उसके कंफर्ट जोन से बाहर ले आते हो, फिर उसके आउट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो सही। सहवाग एक ऐसा बैट्समैन था जो यूं ही उसके बाजू खुल जाते हैं, सहवाग लाइक इमरान नजीर, चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ, कि इनके बाजू ना खुलने दो, जो ट्रू। ही उसने बाजू खोल लिया फिर वो आपको भी खोल देगा। तो वो ऐसा बैट्समैन था, नो डाउट वो ऐसा था कि एक सही सेशन में बात। 100 कर देता था, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन था। और स्पेशली इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम हमेशा से, आप देखें अभी भी जो मैचेस होते हैं, तो वो ऐसे ही मैचेस होते हैं, वन ऑफ द हाई रेटेड होते हैं, पूरी वर्ल्ड टीवी के आगे सामने बैठे, व्यूअरशिप बहुत बढ़ जाती है। तो वो इंडिया की हमेशा आपको पता है अच्छी साइड रही है उस वक्त भी। देखिए जो टेस्ट मैच आप बात कर रहे हो कराची का था, 2000 आई थिंक 6 और 7 की बात है ना, कि वो मेरे लिए एक चेंजिंग मूवमेंट हाँ। थी, और इतनी बड़ी साइड थी। आप देखे उस वक्त बैटिंग लाइन जो हमने बोर्ड पे जो हमारी टीम जब लगती है हमारे ड्रेसिंग रूम में, तो 7वें नंबर पे धोनी बैटिंग करने आ रहा था, तो कितनी बड़ी साइड होगी।
तो वो सही एक बात। एक तो बहुत उस साइड का प्रेशर था, ऊपर से वो मूवमेंट के जैसे इरफान पठान ने हैट्रिक भी कर दी उस टेस्ट मैच। तो हम बहुत ही अंडर प्रेशर हो गए थे एक टाइम पे बिल्कुल आके याद कि है मुझे। ऑलमोस्ट लग गया था कि हम ये मैच हमारे हाथ से गया। मगर जिस तरह से हमने कामी ने बहुत अच्छा 100 किया उसमें जाके एंड नीचे से जाके। फैसल और इकबाल की 100 थी। दूसरी इनिंग में मेरे ख्याल फैसल की भी थी। दूसरी जो दिन हाँ, पहली फैसल में भाई की कामरान की 100 थी, फैसल दूसरी इकबाल की। फैसल इकबाल की दूसरी थी इनिंग में, दूसरी हाँ में। पहली में कामन, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी थी। हाँ, तो वो जिस तरह से कामी ने वो इनिंग जाके और शॉटें खेली, और सबसे अच्छी बात यह है कि उसने अपना कोई शॉट ही नहीं रोका। उसने नेचुरल वही जो हाँ अपनी नेचुरल इनिंग खेलता रहा उस पे गया, और उसकी लगती रही है। और हमने 234 के 44 समथिंग किया। और उसके बाद फिर हम लोग आए हैं, और फिर उसमें एक एक चीज थी कि विद द विंड शोएब भाई आ गए, अब मैं आ गया अगेंस्ट द विंड। हाँ और कराची के स्टेडियम की एक खास बात है कि आप सुबह के सेशन में ना पवेलियन एंड से आउट करते हो, और शाम के सेशन में आप दूसरे एंड से बॉलिंग करते हो, और स्कोरिंग हाँ एंड से जो स्कोर एग्जैक्टली बोर्ड ऐसी लगा है, हुआ है। ऐसी है तो वो बिल्कुल, क्या स्कोर बोर्ड होता है लगा कि है। एक्सपीरियंस मुझे बहुत था, हम लोग काफी डोमेस्टिक खेले थे। तो वो सुबह का एंड जब वो विद द विंड विंड आ गया शोएब भाई, और मुझे अगेंस्ट द विंड आ गया, मगर मेरा एंड वो था कि जहाँ पे सुबह से आप विकेटें गिरना शुरू होती हैं। और हाँ एक्सपीरियंस तो था ही वहाँ उस ग्राउंड का। तो वो सही मैंने है। क्या किया कि दो तीन अपना रनअप थोड़ा ना दो तीन स्टेप शॉर्ट कर लिए, क्योंकि अगेंस्ट द विंड था, मेरे लिए मुश्किल होता था क्रीज पे पहुंचना जब मैंने पहला बॉल किया। तो मैंने दो तीन स्टेप छोटे करके ना, फिर अब जान के साथ जाके ना बॉल मारा नीचे। और पिच हमेशा स्पोर्टिंग होता है वो कराची का, फास्ट बॉलर के लिए, हाँ बैट्समैन के लिए भी। तो उसने जिस तरह से सपोर्ट किया, वो मेरे लिए एक चेंजिंग मोमेंट थी यार। वो टेस्ट मैच नहीं भूल सकता। अच्छा व्यूवर्स, एक चीज मैं आपको बताऊं, वो टेस्ट मैच तो खैर कोई नहीं भूल सकता। वो लक्ष्य का बॉल, वो तेंदुलकर का बॉल, वो द्रविड़ का बॉल, वो और मतलब वो इवन सहवाग का वो जो बॉल जो अंदर की तरफ आया था सुबह सुबह के टाइम, जिसपे आपकी पहला बाहर पूरी निकला, ऑब्वियसली पहला बॉल बाहर डायमंड निकला, होती है ना, दूसरा अंदर आया था। पहला बाहर निकला था। हाँ अंदर आया था एग्जैक्टली। वीवर एक चीज मैं जरूर बताऊं, जिस वक्त ये आउट हुए ना, मुझे याद है कि कोई साढ़े साढ़े 7 बजे मेरे पास फोन आया आसिफ का कि किधर हो। मैंने कहा यार मैं अभी घर की तरफ ट्रेनिंग करके घर की तरफ जा रहा हूँ, आ जाओ खाना साथ खाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गया हूँ, मैंने विवर्स मैंने इनको पिक किया होटल से हमने पिक किया। हम जब गए जगह पे जाके हम पिज्जा खाने, पिज्जा हमने नॉर्मली हम इंटर हुए उस जगह में, हमने ऑर्डर किया, हम एक कोने पे जाके टेबल पे जाके बैठ गए। टेस्ट मैच चल रहा था हाइलाइट्स। मुझे अच्छी तरह याद है व्यूवर्स, उस वक्त जितने भी इर्द गिर्द लोग थे, नोबडी नोज के मोहम्मद आसिफ उनके बीच में बैठे हुए हैं। अ हीरो ऑफ अ डे, ऑफ इवनिंग का जो हीरो वो उनके बीच में बैठा हुआ है। सब टीवी देख रहे हैं और वो बोले जा रहे हैं यार क्या बॉलर है यार, क्या आसिफ बॉलर है यार, मैकरात आ गया पाकिस्तान का, क्या आउट किया यहाँ, इन स्विंग किए, ये सीधा बॉल किया। हैरान कर सबको, इतना इतने खुश सब। हमने पिज्जा खाया, हमने चुपचाप से बिल पे किया, और जैसे ही हम गेट पे निकले, मुझे अच्छी तरह याद है वो गेट कीपर ने हमें रोका और उसने आवाज लगाई मोहम्मद आसिफ तो ये रहा। उसके बाद हमारा डिस्टेंस उस गेट से लेके गाड़ी तक का डिस्टेंस था मेरे ख्याल में आसिफ 20 मीटर था, क्योंकि हमने फुटपाथ के साथ ही गाड़ी लगाई हुई थी अपनी। जी बिल्कुल, वहां थोड़ा और वो रश था, कोई नया वो पिज्जे की शॉप खुली थी तो आप लेके गए थे आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो मेरे ख्याल में 20 मीटर का रास्ता हमें 2.5 घंटे लग गए थे वो क्रॉस करने में, इतना रश हो गया था। तो ये है मोहम्मद आसिफ। जब आप परफॉर्म करते ना ऑब्वियसली, तो फिर ये अवाम आपको हीरो बनाती है। जिस तरह से आसिफ आपने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आई एम रियली थैंक्स टू यू। और बाकी किस्से भी बताएंगे ये टीम के, फिक्र ना करें, अभी वो भी आता हूँ उस किस्सों में भी सारे अरे मैं आ नहीं रहा हूँ। यार, इतने किस्से नहीं बताए, इतने थोड़े से रहने नहीं दो यार। नहीं, आज तो किस्से ही होंगे, आज नॉर्मल किस्से होंगे। आज लोगों को बताएंगे कि भाई कि क्रिकेट के अलावा भी क्या क्या चीजें, हम कौन कौन सी गेम्स हम खेलते थे। और खास तौर पे वो एनसीए की वो नाइट जिसमें आप और शोएब मलिक स्नूकर पे बैट लगाते थे और खाना हम खाते थे, क्योंकि हमें स्नूकर खेलने को नहीं मिलता था। हाँ, मिसबा भी बहुत अच्छी स्नूकर खेलता था उस मिसबा नो डाउट, रजाक भाई बड़ा अच्छा खेलते थे। हाँ, चाचू और मेरा बड़ा अच्छा होता था मुकाबला स्नूकर का। वो भी आफ्टर अब 5-6 बजे के बाद एनसीए में करने को तो कुछ नहीं होता था।
तो फिर हम लोग सही बात स्नूकर है। पे जाते थे खाना खाने के बाद, और फिर लेट नाइट खाना और ऑर्डर होता था। मुझे याद है क्योंकि वो पिज्जे का हम नाम नहीं लेंगे, 12 बजे के बाद डील होती थी कि बाय वन गेट वन फ्री। तो वहां पर मैं, सरफराज, उजैर, खालिद खालिद लतीफ, खुर्रम मंजूर और अब्दुल रऊफ, ये सारे जितने उस वक्त एनसीए कर रहे थे सारे आते थे वहां पर खेलने के लिए, देखने के लिए। और क्या वो मैच चलता था ना विवर्स में, आपको मैं सोच नहीं बता नहीं सकता। इतने सीरियस शुएब मलिक और आसिफ वहां होते थे वो मैच में, अनबिलीवेबल। लेकिन स्नूकर के मैच में स्नूकर के चार मैच में रात में। खाना, खाना सबके लिए खाना क्या, वो पिज्जा होता था। पिज्जा आते थे, सॉफ्ट ड्रिंक्स आती थी, अनगिनत। मतलब वो पूरी पूरी रात, क्योंकि हमेशा खेलते किस दिन थे, जिस दिन हमारा सैटरडे नाइट होती थी, क्योंकि संडे ऑफ होता था एनसीए में। तो उस दिन ये सारे आया करते थे खेलने के लिए, और सब जूनियर्स को बुलाते थे। ये सबसे अच्छी खास बात थी, ये सारे पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स के अंदर। अच्छा आसिफ, आजकल आपको पता है पाकिस्तान टीम की कोई ज्यादा एंगेजमेंट तो है नहीं, तो ज्यादातर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर्स को ऑफ दिया हुआ है कि जाएं आप विटिलिटी कप खेलें, जो इंग्लैंड में होता है T20 का। शाहीन आफरीदी वहां मौजूद हैं, नसीम शाह खेल रहे हैं, और फाज हसन अली वहां पर हैं, और अब्बास ऑलरेडी वहां पर खेल ही रहे हैं। आसिफ, आजकल के जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन आफरीदी की बात करूं मैं, हारिस रऊफ की बात करूं मैं, नसीम शाह की बात करूं, वसीम जूनियर की बात करूं, उसके बाद जो जैसे हसन अली खेला हुआ है फास्ट बॉलर, फहीम अशरफ हो गया, नए आने वालों में एहसान उल्ला है, बिल्कुल ही रॉ है वो, और आमिर जमाल थोड़े बहुत मैचेस खेला है। तो आप कहाँ रेट करते हो इन फास्ट बॉलर को, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई और T20 के अंदर? देखो ताए, तीनों डिफरेंट फॉर्मेट हैं, और तीनों फॉर्मेट खेलना जैसे कि आप देखें, न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज आई थी और एक और टीम पाकिस्तान टेस्ट खेलने आई थी, तो सारे फास्ट बॉलर, पीएसएल से पहले कोई भी हमारा फास्ट बॉलर उस टीम का पार्ट नहीं था, मेन सही। जो भी थे। ठीक है। और फिर आपने एक वो नया यंगस्टर, यंगस्टर तो नहीं मैं उसको कह रहा, मोहम्मद अली को आपने टेस्ट मैच खिला दिया। हम्म। कि ऐसे फास्ट बॉलर तो हम हमारे हर क्लब क्रिकेट में भी हैं। आई डोंट नो कि कौन चीफ सेलेक्टर था, कौन सिलेक्शन कर रहा था, कि आपने फिर उसको बाद उसको वो नजर भी नहीं आया। ठीक है। हम्म। तो हमें अभी ये सारे फॉर्मेट खेलने गए हुए हैं इंग्लैंड क्रिकेट में, इनको अभी एक फॉर्मेट के लिए अवेलेबल होना चाहिए था, या दो, ज्यादा ज्यादा दो। क्योंकि आई यूज टू प्ले काउंटी क्रिकेट, वो आप 6 दिन आपकी जान लेते ही लेते हैं। आपने चार बिल्कुल। दिन में भी आपसे ही प्रो से ही बॉलिंग करवानी है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। आपने लंबे लंबे स्पेल करने हैं, आपने लंबे लंबे पूरा दिन में अगर 25 ओवर तो कहीं नहीं गए, अगर 4 डे क्रिकेट चल रही है। फिर आपने 4 दिन खत्म होता है तो फिर वनडे या T20 है। तो आप पूरा वीक बिजी रहते हो, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको टाइम आउट मिला है, तो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, आपने एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाना। तो वो क्या होता है कि आप अभी ये फिर बिजी हैं, फटीक होके वापस आएंगे, और सडनली पाकिस्तान की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने ऐसे। अपनी बॉडी को फटीक नहीं करना। एक्चुअली उनको सही। चाहिए था कि जैसे शहनशाह अफरीदी ने कम बैक किया है, तो मैं अभी भी देखता हूँ उसको, वो अभी भी रन अप पे स्ट्रगल करता है। ठीक सही। है। उसको चाहिए था कि ठीक है, एक फॉर्मेट खेले, T20 खेले या 4 डे खेले, बाकी अपने आप को बॉडी को टाइम दे, अब उसको स्ट्रेंथ ऑन करे, और रेडी हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हम्म। अच्छा आसिफ, जिस तरह से आपने बात की, और काफी अभी तो पाकिस्तान का एक कैंप भी अनाउंस हो गया जो मिड ऑफ जुलाई में आएगा, शायद तो स्टार्ट लगेगा, या मिड ऑफ जून में लगेगा, इस तरह की कोई डेट अभी चल रही है। उसमें काफी फास्ट बॉलर जितने भी डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं उनको भी बुलाया गया है, स्पिनर्स को भी बुलाया है, बैट्समैन को भी बुलाया है, विकेट कीपर्स को भी बुलाया है, इस तरह से देखा। आसिफ, आप काउंटी क्रिकेट भी खेल चुके हैं, आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आपको क्या लगता है कि कितनी हम लोगों को जरूरत है हमारे फास्ट बॉलर्स को 4 डे क्रिकेट काउंटी में जाके खेलने की? बिल्कुल खेलनी चाहिए आपको, एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। ठीक है, इंग्लैंड कंडीशन से आप यूज टू हो, क्रिकेट का हब है इंग्लैंड में। मगर इतनी नहीं खेलो कि आपकी बॉडी फटीक हो जाए और आप अपने कंट्री के लिए रिप्रेजेंट ना कर सको, और वापस आके आप इंजरी का निशाना बन जाओ। तो ठीक है, आप खेलो, एक्सपीरियंस गेन होता है। जैसे आप खेल रहे हैं, जो हमारे 3-4 फास्ट बॉलर मेन पे चल रहे हैं, उनको एक 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 चीज खेलनी चाहिए, T20 या 4 डे क्रिकेट। दूसरी दोनों तीनों चीजें खेलेंगे तो आप पूरा वीक बिजी रहते हैं। तो वो फिर आपके इंजरी के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इंग्लैंड का वेदर और उसकी कंडीशन
सडनली गर्म होता है और सडनली आपको पता कोल्ड हो जाता है। तो उस सही। कंडीशन में आपको सरवाइव करना और जिस तरह से अपने आप को संभाल के चलना, और फिर आपने आप जैसा कि वही मैंने पहले पहले बोला था कि पीएसएल में भी हमारे पास बॉलर, सारे फास्ट बॉलर पीएसएल में कैसे अवेलेबल हो गए, हालांकि टेस्ट मैच से सारे भाग रहे थे। तो हमें फास्ट बॉलिंग के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा ताहिर, वो इतना इजी नहीं है टेस्ट मैच खेलना। हमें टेस्ट मैच में हम बहुत नीचे चले गए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि जी कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स थे, शाहनवाज धानी की अगर मैं बात करूं, एहसान एहसान उल्लाह को अभी नए लाए हैं क्योंकि वो स्पीडी हैं, और वो आपको शायद याद भी हो कि वो मैंने एक दफ़ा जिक्र भी किया था आपसे कि एक पीआईए से लड़का फास्ट बॉलर खेला है, 2018 की बात है, ग्रेड 2 में एहसान उल्लाह था। तो आप मैंने बताया था कि बड़ा लंबा सा है और तेज है, उसको शौक है आगे बॉल करने का तेज। तो आपने कहा था नहीं अच्छी बात है, अगर ऐसा है आगे तेज करना चाह रहा है तो वो अच्छा फास्ट बॉलर बन सकता है। अच्छा आसिफ, शाहीन आफरीदी हो गया, हारिस रऊफ हो गया और नसीम शाह हो गया, इन तीन को हमने देखा है कि जी के ये वनडे भी खेलते हैं और T20 भी खेलते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है इनको पूरी पूरी सीरीज खिलाना या इनके इनके वर्कलोड के हिसाब से इनको खिलाना? ताहिर सीधी बात है, ये T20 भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं और टेस्ट मैच से भाग जाते हैं। ठीक है, ये नहीं हमने करना, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड को, सिलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा। हमने तीनों फॉर्मेट में सरवाइव करना। पाकिस्तान एक कितने अरसे से आईसीसी को रिजल्ट प्रेजेंट कर रहा है। पाकिस्तान ने टेस्ट में रैंकिंग में, हमने जब हम थे तो मेरे ख्याल हम सेकंड थर्ड पे थे दुनिया में। ठीक है, हम टेस्ट मैच में बहुत नीचे चले गए हुए हैं। और ये जो सारे लड़के जो जो आप कैटेगराइज कर रहे हो ना, ये 5-6 लड़के जितने भी हैं, ये सेम कैटेगरी के हैं। देखो, जिसको मर्जी निकालो, जिसको मर्जी डालो, सेम सही। परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, जिसका, हाँ, शहनशाह अफरीदी जस्ट यूं ही उसका बॉल पहले ओवर में या दूसरे ओवर में स्विंग नहीं होता तो उस दिन भी वो उसको कुट्टी होती है। सही। ठीक है, और कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहा है कि बॉल स्विंग नहीं होगा ना तो मार ही है, चाहे आप 140 पे कर रहे हो या 150 पे कर रहे हो। ट्रू। शुएब भाई ने आउट किए स्विंग करके, वकार भाई ने आउट किए स्विंग करके, वसीम भाई ने आउट किए स्विंग। स्विंग से बैट्समैन उसके कंफर्ट जोन में नहीं आप रखते, उसको निकालते हो, अपने जोन में लेके आते हो। अगर अर्ली और नया बॉल ताहिर खान नहीं स्विंग होगा ना, अगर आप भी करोगे ना, ये किसी किताब में नहीं लिखा कि नया बॉल स्विंग ना हो। ठीक है, अब किस कंट्रोल से करना, किस वेरिएशन से करना, किस शेप से आपने अंदर लाना या बाहर करना, वो आपको चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। आप आते हो सिर्फ बॉल करते हो, जोर लगाते हो 145 140 145, तो वो आप एक दिन अच्छा चलता है, अगले आप कंसिस्टेंट नहीं हो। एक आध मैच आपका अच्छा चला गया, बाकी मैचों में आपकी कुट्टा है। तो वो नहीं, आपने कंसिस्टेंट होना है। हम मुझे पता था 2005 से लेके 2006 से लेके 2010 तक मुझे पता था एक आसिफ लिख लो बाकी 10 और लिखने। शोएब भाई को सही। पता था एक शोएब लिख लो बाकी 10 और लिखने। तो आप ऐसा क्यों नहीं बनते? आप उस एक एरर से निकल के एक दूसरे एरर में क्यों नहीं आते कि आपके बगैर टीम ही ना बने? तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा। आप आते हो, बॉलिंग करते हो, बॉलिंग कीपर को नहीं होती ताहिर, बॉलिंग होती है सही। बैट्समैन तक बॉल पहुंचना चाहिए। आप कोशिश करते हो कीपर को बॉल पहुंचाना, वो बॉलिंग नहीं है। एब्सोल्युटली राइट आसिफ, बहुत जबरदस्त आपने बात कर दी। आई होप कि ये जो आपने ये बात की है, ये एक आपने टिप दी है, ये उन यंगस्टर्स के लिए टिप दी है जो आपको फॉलो करते हैं या जो फास्ट बॉलिंग को फॉलो करते हैं। यंगस्टर ये इस टिप को जरूर याद रखिएगा कि ये जो मोहम्मद आसिफ ने कहा है, ये मोहम्मद आसिफ बहुत कम टिप्स देते हैं। ये आज आप लोग लकी हैं कि ये चैनल पे आए हुए हैं और वो आपको टिप्स दे रहे हैं, तो ये काइंडली इस टिप्स को बहुत गौर कीजिएगा। जब भी आप कहीं पर भी खेलें, इवन प्रैक्टिस में भी जाएं, तो इस टिप को जरूर याद रखिएगा। आसिफ, आप अभी उसका, सॉरी, यंगस्टर का नाम ले रहे थे, क्या नाम है? पीएसएल में एहसानुल्लाह। खेलते हैं, एहसानुल्लाह। उसका देखिए कितने इजी एक्शन से वो तेज बॉलिंग कर रहा है। हाँ। ठीक है, उसका एक्शन देखे, बड़ा इजी है, लगता नहीं है वो तेज है, मगर उसका हाँ। बॉल धस करके आपके पास आ जाता है। सही और बात। उसको थोड़ी सी स्विंग पे, वेरिएशन पे वर्कआउट करना है। हम्म। ठीक है, अभी तक उसने एक परफॉर्मेंस वो भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट दी है। अगर उसने अपनी जगह बनानी है, अपनी एक कंसिस्टेंट, अपनी एक टीम में जगह बनानी है, तो उसको कंसिस्टेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, उसको वेरिएशन लेने आने पे आउट करने पड़ेंगे। ये मेरे लिए मैं भी उसको भी टिप दे रहा हूँ, यंगस्टर है, कि उसको वेरिएशन, स्विंग आउट करने पड़ेंगे, तब आपकी
जगह बनेगी टीम। वेरी ट्रू। आसिफ, दुनिया बात करती है जी के विराट कोहली के बारे में और पाकिस्तान का एक स्टार किंग बाबर आजम के बारे में अक्सर अक्सर आप भी बात करते हैं। आपने बहुत क्रिकेट खेली है इंडिया के अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट पाकिस्तान के लिए बहुत रिप्रेजेंट किया, बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं आपकी टेस्ट में, वनडे में, T20 में भी। क्या रेट करते हैं बाबर आजम और विराट कोहली को आप? नो डाउट कोहली ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया था। जब मेरा 2018 में मैंने बोला था कि जब बॉटम हैंड गाय, तो वो एग्जैक्टली। जब जब डिक्लाइन आएगा तो उसको कम बैक करना मुश्किल होगा। और ये नहीं मैंने कहा था कि वो कम बैक नहीं कर सकता, मैंने कहा था बिल्कुल मुझे मुश्किल याद होता है। और जिस तरह से कोहली ने हार्ड वर्क किया, आई डोंट नो कि उसने क्या वर्कआउट किया है, कि उसने स्ट्रांगली कम बैक किया। और बाबर आजम कंसिस्टेंट प्लेयर, अपर हैंड गाय है वो, उस पे बैड पैच आ भी जाएगा तो वो इस तरह के प्लेयर जल्दी कम बैक कर जाते हैं। और सबसे बेस्ट थिंग उन दोनों की क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई है, और दोनों की यारी दोस्ती बहुत है ट्विटर पे और फेसबुक पे। तो ये बहुत अच्छी बात है, दोनों हम्बली परफॉर्म करते हैं। जैसे बाबर आजम भी डाउन टू अर्थ है, ग्राउंडेड गाय है, दोनों ही ग्राउंडेड गाय। तो दोनों एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट गाय दोनों को। मैं जो बैटिंग कर रहे हो तो आपको हर एक को मजा आता है, मैं भी इंजॉय करता हूँ दोनों की बैटिंग। नहीं, बड़ी बात है आसिफ, क्योंकि आपके मुंह से अगर ये बात निकलना है कि आप दोनों की बैटिंग एंजॉय करते हैं, आप वो बॉलर थे जिन्होंने आप बड़े बड़े बैट्समैनों की टेक्निक खोल के रख दी थी। मैं अगर नाम गिनाने पे आऊं तो शायद ये हमारा प्रोग्राम ही खत्म हो जाए, तो फिर कभी उस चीज पे भी हम डिस्कस करेंगे, कभी टाइम रहा तो। अच्छा आसिफ, आपके जब इंटरव्यू में आपको लाइन अप कर रहा था उससे पहले मैंने एक थोड़ी सी मस्ती की थी। मस्ती क्या की, आपके फैंस मूवमेंट को इंगेज करना चाह रहा था कि मैंने डाल दिया था कि भाई मोहम्मद आसिफ बहुत जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है अपने फैन मोहम्मद आसिफ, आप उनके फैन हैं मोहम्मद आसिफ के लिए, तो काइंडली आप सोशल नेटवर्क्स पे आप वो भेजें। तो आसिफ मैं एक एक करके आपको उन लोगों का नाम के साथ सवाल पूछता था, तो आप उनके जवाब देते रहिएगा ना। तो आसिफ ये फेसबुक पे, मेरे फेसबुक पे एक सवाल आया है। पहला सवाल ये है कि सईद उल्ला साहब कह रहे हैं कि व्हाट इज हिज मेमोरेबल मोमेंट इन क्रिकेट हिस्ट्री। आपका मेमोरेबल मोमेंट क्या है क्रिकेट की हिस्ट्री में? सॉरी, क्या नाम था इनका? सीबुल्ला? सईद सईद उल्ला नाम है इनका। सईद उल्ला सही साहब ने पूछा है सही। कि जी आपका मेमोरेबल हिस्ट्री मोमेंट क्या है क्रिकेट की? सही भाई, आप जो मेरा कैरियर है ना, उसकी एक एक बॉल जो है ना, वो मेरे लिए मेमोरी है एक्चुअली। कि मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत कम क्रिकेट खेली है, मुझे और खेलनी चाहिए थी। उसमें मेरी मिस्टेक है, नो डाउट, हर एक की अपनी भी होती है, समटाइम आपके अगेंस्ट चीजें चली जाती हैं। तो अब जो मेरा काम है ना, मेरा अभी वो दिल नहीं भरा था अभी भी मैं यहाँ पे क्लब क्रिकेट खेलता हूँ, तब भी वो भी मेरे लिए वही मूवमेंट ही है। तो मेरे लिए अच्छा एक एक आसिफ, बॉल जो है ना, वो मेरी कीमती थी। गुड। तो मास खान का सवाल आया है कि हम इतने जल्दी प्लेयर्स को डेब्यू क्यों करा देते हैं एक दो सीजन के बाद। बहुत वैलिड सवाल किया उन्होंने। और हम सीनियर, साथ एक और सवाल भी है, सीनियर बॉलर्स की जगह नहीं बनती टीम में, क्वेश्चन मार्क। साथ मीर हमजा का भी इन्होंने जिक्र किया कि मीर हमजा को चांस क्यों नहीं मिल रहा। यार शायद देखिए, हमारे पास जो लॉट आ गई हुई ना, तो वो एक ही कैटेगरी की लॉट है, जो मैंने भी पहले भी जिक्र किया कि आप करेक्ट, बोलोगे वो बातें बिल्कुल, हाँ रिपीट हो रही है, वही लॉट है, दस हाँ, 8-10 फास्ट बॉलर की। वही सही। मैंने एक चीज उनको उनके अंदर से डिफाइन करने की कोशिश की है, और उनको समझाने की कोशिश किया कि आपने उस स्टेप से निकल के अगले स्टेप पे जाना है। फिर आप पक्का टीम का हिस्सा हो, आपके बगैर टीम नहीं बननी चाहिए। ठीक है, आप वो सही। उसी, अब ठीक है, मीर हमजा ने भी आके क्रिकेट खेल लिया, वो परफॉर्म भी कर रहा है। मगर जो आगे आपके 4 लड़के लग गए हैं ना, फिर आपने उनको क्रॉस करने के लिए तो आपको डबल परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। करेक्ट, ठीक है, ट्रू। आपका पसंदीदा मीर हमजा होगा, या मेरा कोई और होगा, या हाँ, आप ऑब्वियसली। टायर का किसी और को होगा। मगर जो हाँ, ऑलरेडी एक सेटअप बना हुआ है, जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उसको क्रॉस करना, उस बैरियर को आपने तोड़ना है ना, तो फिर आपने कुछ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करके ही तोड़ना है। सही बात है। अच्छा आसिफ, एक और सवाल है, उमैर अजीज केडी का सवाल है कि फास्ट बॉलर बनने के लिए टैलेंट जरूरी है या मेहनत?
ये जी सवाल क्या करती है उन्होंने। नहीं, दोनों चीजें जरूरी है यार। आपके आपके मेहनत के बगैर आता है। देखो, मैं 2004 में मैं टीम से बाहर हुआ था एक टेस्ट मैच खेलने के बाद। मुझे याद है, और तुम्हें याद है कि मुझे नींद नहीं आती थी। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है मुझे। हम एकेडमी खत्म हो जाती थी और मेरा ये बाजू गिरता था अर्ली ऑन, बाहर को, सही, लेफ्ट वाला। बिल्कुल और याद है। मैंने इसको कंपोज करने के लिए, अपने एक्शन को क्रीप करने के लिए 6 मंथ मैंने शीशे के सामने वर्कआउट किया था, आपको याद होगा। याद है मुझे, बहुत अच्छी तरह याद है आसिफ को। तो वो चीजें एक एक्स्ट्रा, आप फास्ट बॉलर तो देखो कितने सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आपने एक डिफरेंट बनना तो फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा आसिफ, एक किफायत शाह खान साहब का मैसेज आया है कि आई एम फैन ऑफ यू, काइंडली आस्क व्हेन यू विल बिकम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोच, या आप कोई क्रिकेट एकेडमी यहाँ पर खोलेंगे जिसके अंदर आप फास्ट बॉलर जनरेट करेंगे। पाकिस्तान की बात हो रही है। जी हाँ, अगर पीसीबी से कोई अच्छी ऑफर हुई तो जरूर मैं उसको ज्वाइन करूंगा। ऑफ कोर्स कि मैं भी चाहता हूँ कि यंगस्टर जो भी तैयार हो वो अच्छा स्विंग बॉल करे, अच्छा सीम करे, अच्छा तेज स्पीड स्टार तो ऑलरेडी बने हुए हैं, मगर वो इतने बड़े स्पीड स्टार नहीं है, वो कुट वाले बॉलर है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि बचत तब ही है जब गेम स्विंग होगा। ट्रू, बिल्कुल सही है। अच्छा आसिफ, आपको शायद याद हो ना या ना याद हो, एक प्लेयर का मैसेज आया है, एन्सडेल क्रिकेट क्लब, जिस क्लब से आप खेले थे, लिंसडेल या उस क्लब से मैं भी खेला हूँ, तो वहीं से एक लिवरपूल प्लेयर का, लिवरपूल कंपटीशन बिल्कुल मेरी एग्जैक्टली। फर्स्ट टाइम क्लब थी इंग्लैंड में। हाँ, तो वो डैरेन टिम्स का मैसेज आया है, जॉन थॉमसन का मैसेज आया है। मतलब डैरेन टिम्स तो आपको रिगार्ड दे रहे हैं कि जी दो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हमारे क्लब से खेले हैं। और एक सवाल है जॉन थॉमसन का कि विच वन लर्न द मोस्ट फ्रॉम नॉर्मन, होप यू रिमेंबर द नॉर्मन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मैं भी रहा हूँ मेरे उनके घर में, मेरे साथ दोनों मेरे उनकी साथ वाइफ का नाम था। मेरे साथ वो करते थे और मैं उनके उसके घर में भी रहा हूँ एज मेंबर के। 5 5 महीने का वो था, क्लब के साथ ही था, क्लब हाउस के साथ ही हाँ घर हाँ, था, तो हम बिल्कुल वॉक मुझे करके याद है। ग्राउंड में चला जाया करते थे। और हाँ, वो बड़ी, अभी भी मेरा ख्याल है वहां पे किसी और ने मुझे बताया कि मेरी वहां पे पिक्चर लगी हुई है कि मैंने उस सीजन में ऑलमोस्ट 100 अबव आउट किए थे 24 गेमों मुझे में। याद है आसिफ, मुझे याद है, मैंने आपको पिक्चर भी भेजी थी वहां से, आपको शायद याद हो या ना याद हो। वो क्लब हाउस के अंदर लगी थी, अच्छी बड़ी, पूरा फ्रेम लगा हुआ था आपका पूरा वहां पर। वो अच्छा अर्ली आसिफ, ऑन के एक और, डेज थे। हाँ एक और सवाल आया मोहम्मद हैरी का, रन अप एंड लैंडिंग स्ट्राइक लेंथ फॉर फास्ट बॉलर्स, शुड इट बी लॉन्ग स्ट्राइड और नॉर्मल। देखो, रनअप में आप पहले स्टार लेते हो छोटे स्टेप से, फिर आप बड़े स्टेप पे जाते हो। आपका रनअप में आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आपकी एनर्जी वेस्ट होनी चाहिए जब बॉल आप रिलीज करते हो उसके पीछे आपने गन लोड करके छोड़नी है। अगर आपकी एनर्जी रनअप आपका इतना स्मूथ होना चाहिए कि आपको 20 ओवर करने पड़ जाए तो आप थकन फील ही ना करें। रनअप में तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई, तो फिर आप वहां पे एनर्जी का कैसे यूज करेंगे जो आपने बॉल डिलीवर करना है। वो रनअप सही, आपका देखिए इतना स्मूथ और इतना रिदमेटिक होना चाहिए कि आपको 25 ओवर दिन में करते आपकी थकावट ना हो एज ए फास्ट बॉलर। अगर आपकी एनर्जी फॉर रनअप में ही वेस्ट हो रही है ना, तो फिर आपका आप आपका अपना मोमेंटम टूट जाता है। आप एक मोमेंटम लेके चलते हो, जब पहला स्टेप लेते हो तो आपने बॉल डिलीवर करना, तो एक मोमेंटम से आओगे आप। जो ही आपका एक स्टेप भी 19 20 हुआ तो मोमेंटम टूट गया, देन यू डन। सही। अच्छा आसिफ, एक सवाल आया है शाहजेब का सवाल, जो शाहजेब अली ने सवाल किया था वो तो हमने कर लिया था कि मैकरात के हवाले से आईपीएल का। एक और सवाल आया है क्रिक क्रेज ओ के नाम से है, ये ट्विटर पे सवाल आया है इनका, कि इनसे पूछें कि जी कि इनकी प्रेजेंट लाइफ क्रिकेट और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। पास्ट लाइफ भी क्रिकेट थी तो अगली लाइफ भी क्रिकेट ही चल रही है मेरा भाई। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कोई और भी मोहम्मद आसिफ जनरेट हो, आ जाए कोई बच्चा ऐसा आ जाए कि जिस तरह से मैं बॉलिंग करता था उस तरह की बॉलिंग करे। और खैर अब मैं यार टाइम सम टाइम अभी भी मेरे पास हाईलाइट आ जाती है कभी सोशल उस पे नेटवर्क पे, तो आई लव टू सी माय ओन बॉलिंग यार। ओहो, क्या बैट्समैन क्या बकरी हुए होते थे यार।
कि मुझे अब देखो कितनी मेरे ब्रेव डिसीजन होते थे उस वक्त भी, कि पीटरसन मेरे आगे खेल रहा है और बकरी हुआ है। ए सही बी बात। डिविलियर्स खेल रहा है तो वो उसको बॉल नजर नहीं आ रहा। पॉन्टिंग खेल रहा है, अब 2010 की सीरीज में देखे तो मैंने उसको मिडल ही नहीं होने दिया। तो आई वाज एंजॉयिंग दैट मोमेंट। अभी मुझे अब उस वक्त तो मैं वो चल रहा होता था कि क्रिकेट में इन्वॉल्व। अब मैं सोचता हूँ कि मैंने इनके साथ किया क्या हुआ। अच्छा आसिफ, मुझे याद है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे पाकिस्तान एक्स टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ आए थे। तो उनसे मैंने सवाल किया कि राशिद भाई आपने आसिफ पे विकेट कीपिंग की है? तो कह रहे नहीं मैंने विकेट कीपिंग तो नहीं, लेकिन मैंने देखा बहुत है आसिफ को। और आसिफ एक ऐसा फास्ट बॉलर था कि जिसने बड़े बड़े बैट्समैनों की टेक्निक खोल के रख दी। मतलब बड़े बड़े कोच भी क्या पकड़ सकते थे उस टेक्निक के फॉल्ट्स को जो मोहम्मद आसिफ अपनी बॉलिंग से पकड़ता था। ये आपके लिए उन्होंने रिमार्क्स दिए थे। हाँ, ऑफ कोर्स आप देखेंगे उन बैट्समैनों के गैप बनते ही नहीं थे जो मैंने इतने इतने गैप बनवा दिए थे बल्ले और पैड के दरमियान से। तो राशिद भाई ने ठीक है, नो डाउट राशिद भाई वन ऑफ द ऑब्जर्व, ग्रेट ऑब्जर्व है उनके। मैं भी कमेंट सुनता हूँ, वो जो भी देते हैं तब बहुत अच्छे देते हैं मैच के ऊपर। और डीपली उनकी नजर होती है हर प्लेयर्स के ऊपर, हाँ और वो एग्जैक्टली। डीपली रिमार्क्स सब देते हैं किसी के ऊपर। वो ऐसे तैसे किसी की तारीफ नहीं करते। तो एज ए विकेट कीपर आप फास्ट बॉलर को कीपिंग कर रहे हो तो ऑब्जर्व करना। और खैर वो मेरे एरिया में तो नहीं थे, राशिद भाई हमसे पहले रिटायरमेंट हो गए थे। तो अगर वो हाँ मेरे मेरे पीछे कीपिंग कर रहे होते तो मेरा ख्याल है वो भी इंजॉय करते और मैं भी ज्यादा इंजॉय करता, जो दो चार कैच ही छूटे हैं वो भी ना छूटते। ये बड़े अच्छे मूड पे आसिफ आपने ये सेशन को रैप अप किया। अब आप आते हैं जरा, हम ये डायरी जो मैंने इसमें सवाल सारे लिखे थे इसको तो मैं रख दूं साइड में। आसिफ ये तस्वीर याद है? आई थिंक शायद ये हमारी श्रीलंका टूर पे पिक्चर है मेरा ख्याल, वो ये ऑफिशियल वाली है, एड्रेस में। वो ये वाली है, वो ये ये वाली है। वाली फिर ए टीम की होगी मेरा, ए थोड़ा टीम मुझे की, दूर से मैं ए नजर आ टीम रहा की है तो बात वो कर रहा हूँ। हाँ ए हाँ टीम की, ए टीम की है। ये कैप भी उसी ए टीम के टूर की कैप है, ये वाली जो मैं क्योंकि लगाई हुई हमने है। चार पांच छह मेरे ख्याल ए टीम के टूर इकट्ठे किए हुए हाँ हैं, तो बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपीरियंस। तुम्हें तो बहुत बातें याद होगी, मुझे तो भूल गई होगी यार। हमें तो बहुत सारी बातें याद हैं। वो तो अगर मैं अभी तो बताना नहीं चाहता अपने व्यूवर्स को कि बहुत सारे किस्से थे। वो तो ऐसे ऐसे किस्से थे कि हाँ। कुछ तो याद है आसिफ। आपको याद है हम लोग रुके थे ताज समंदरा में ना, जो ए टीम से पहले गए थे। तो कोलंबस में। कोलंबो के अंदर, कोलंबो के अंदर। हाँ सॉरी, कोलंबो के हाँ अंदर, सॉरी। कोलंबो के अंदर। तो फर्स्ट टाइम जब रात में हम लोग खाना खाने गए थे, तो मेरे ख्याल में शायद 9:30-10 बजे का टाइम था और वहां 11 बजे सब बंद हो जाता था। तो बिल्कुल मोर बिल्कुल। मोर था या सॉरी रोहंस, रोहंस था। मैं, आप, मिसबा भाई, फैसल अथर, शाहिद नजीर, ये हम लोग तो सब हम एक लोग टुक आठ टुक। दस ग्रुप ग्रुप इकट्ठे ही गया था हाँ मेरे ख्याल तो में। एक टुक ही टुक में हम रेस्टोरेंट लोग होता गए। था, मोस्ट ऑफ द टाइम हम वहीं जाते थे। सही बात है एग्जैक्टली। याद है वापसी में रिक्शा 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 नहीं, मतलब पैदल आए थे सारे। वो होता क्या था वहां पे कोलंबो में ना, रिक्शे को टुक टुक बोलते हैं। तो हम होटल से तो हम लोग गाड़ियों पे चले गए, जो गाड़ियां होती हैं होटल की वहां पे हाँ आपकी सर्विस होती है टैक्सी की, सही तो बात। हम लोग वापस वहां पे चले गए। अब वापसी पे हम लोग खाना खाते खाते, तुम्हें पता मिसबा ने को 20-22 नान फोड़े थे। और नान लगाने वाला वहां पे आ गया था देखने के, यार बंदा कौन खाने आ गया। ओ तो खाते खाते लेट हो गया। अब वहां पे तो 9-10 बजे तो सब कुछ बंद हो जाता है। अब हम सही बाहर बात। निकले तो हमें कोई रिक्शा नहीं मिल रहा, कितनी वॉक करके हमें आना पड़ा था बहुत दूर में थे वापस। यार हम लोग, बहुत बहुत दूर, और गर्मी बहुत थी आसिफ। हाँ, मुझे अच्छी कोलंबो तरह याद है, बहुत कोलंबो गर्मी थी यार। कोलंबो में तो आपको पता हब्स होती है हमेशा, और हाँ वो अच्छा तो आसिफ, यही किस्सा आपको याद है जब, ये तो चलो श्रीलंका का एक टूर का, चलो एक ही किस्से पे हम छोड़ देते हैं। किस्से तो बहुत सारे हुए थे। वो जो लोग ऊपर से नीचे होना शुरू हो गए थे सीढ़ियों से, वो भी किस्सा भी किसी दिन सुनाएंगे लोगों को। वो याद नहीं है मुझे जिनमें भी याद डंपर दिया था, टू बी न। टाइम टाइम लगा के लोग बैठते थे वहां पर। अब मेरी दाम है, अब मेरी दाम है, मेरी दाम है। मुझे अच्छा भी याद आसिफ, नहीं। आसिफ वो याद है नमीबिया के टूर पे हम लोग, अरे श्रीलंका के मेरे ख्याल में 5 दिन के गैप के बाद फिर नमीबिया और जिम्बाब्वे के टूर पे गए थे, याद है? तो ये जो बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल। लगी है ना, ये वो जिम्बाब्वे के टूर की जहां हमारा डिनर था।
हाँ, हम लोग किसी के तरफ गए थे डिनर करने यार। बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन हम पहुंचे थे उसी दिन हमारा रात को डिनर डिनर था जिम्बाब्वे में। आपको याद है नमीबिया में जहां हमारा होटल था, उसी लाइन में बिल्कुल आखिर में एक सिख की दुकान थी जो रेस्टोरेंट था ना नमीबिया के याद अंदर। करा, ना याद करा, एक ही था। मुझे याद है जिस दिन आखिरी दिन था हमारा नमीबिया के अंदर, नमीबिया में हम लोग 2 टेस्ट मैच और 3 वनडे खेले थे ना वहाँ, दो मतलब दो फर्स्ट 4 डे और क्लास गेम। 3 1 डे थे। हाँ ऐसी थे हाँ। बिल्कुल, आखिरी दिन वो बॉब सिख वुलमर भी हमारे साथ आया था उस बॉब दिन। विल्मर हमारे साथ था, एग्जैक्टली हमारे लिए बड़ा बड़ा ही प्राउड मोमेंट था कि बॉब हमारे साथ था। तो वो फर्स्ट पाकिस्तान टाइम टीम इंटर के हुए। कोच थे, तो वो थोड़ा टाइम रेस्ट था, तो वो हमारे टूर पे आ गए थे हमारे साथ। बिल्कुल। तो वो याद है जो सिख ने जो दावत दी थी आखिर में, सिख ने कहा था कि भाई मेरी तौबा, मैं इन्होंने कभी नहीं बुलाऊंगा खाने पे। और यार उसके नान खत्म, उसकी मीट खत्म, चिकन खत्म, इन लोगों ने। और तुम्हें पता टीम क्या थी? अरशाद, वो 20 15 20 रोटियां उसके लिए कुछ भी नहीं होती थी। कुछ भी नहीं मिसबा, होती थी। फिर सबसे। और मिसबा का तो वो याद है कि अभी सालन ही नहीं आया था, 6 7 रोटियां चटनी के साथ ही खा गया था। और यार मुझे याद है, मुझे एक और बात याद है कि मैं ना वनडे पहला खेला नहीं, पहला वनडे, और मुझे टीम रात को अनाउंस होगी, बाबूल ने बोला ये टीम सुबह खेलेगी। तो मैं आराम से बैठा जाके हल्का फुल्का वार्म अप किया, कि हमें पता है मैं नहीं खेल रहा, क्योंकि हमने दोनों 4 डे खेल लिए थे, तो बाकी लड़कों को भी चांस देना था। तो ऐसे ही था। सडनली बॉब बुलमर मेरे पास आया, कह रहा इफी। मैंने कहा व्हाट हैपेंड बॉब? यू प्लेइंग? मैं कहा नो नो नो, यू टोल्ड मी लास्ट नाइट आई एम नॉट प्लेइंग। कह रहा नो नो नो, somebody some problem in sideways something। और अच्छा भला बंदा रात को खाना खा के यार, रात को सोने में उसकी कोई कोई चीज खिंच गई साइडवेज, तो मैं मुझे सडनली खेलना पड़ गया। उस वनडे में मैंने 4 आउट कर दिए, हालांकि मैं खेल ही नहीं रहा था। तो वो बड़ा फनी मोमेंट थी, और हम लोग सारे ऑलमोस्ट टूर जीते थे वो। श्रीलंका में तो 3 कंट्री साइड थी ना, इंग्लैंड, हम लोग और श्रीलंका खेल रहे थे, तो वो भी हमने जीता था कप। फिर नामीबिया का बिल्कुल भी, बिल्कुल। जिम्बाब्वे का भी हम लोग जीते थे। तो दैट वाज फनी, फन यार, हम लोग एंजॉय करके क्रिकेट को खेला। हम कभी भी ना तो बाहर सीरियस हुए थे, ना ही अंदर कभी सीरियस हुए। तो आप जो ही अपने हैप्पी मूड में रहते हैं, एंजॉय करके चीजों को एंजॉय करके करते हो, तो आप उस डबल परफॉर्मेंस करते हो। सही बात है। सिर्फ व्यूवर्स आप लोगों से थोड़े से हमने जो डिस्कस किया ऐसे तो पता नहीं इतने किस्से हैं हमारे पास कि अभी शायद जितनी देर की रिकॉर्डिंग हुई है तो रिकॉर्डिंग समझेंगे अभी 10% हुई है, अगर वो किस्से हमने निकालना शुरू कर दिए। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है आसिफ, जब हम लोग ट्रायंगुलर सीरीज जीते थे श्रीलंका के अंदर, हमने इंग्लैंड को हराया, हमने श्रीलंका को हराया। अगले दिन हमारे मैनेजर थे सर रकीब, अब्दुल रकीब रकीब साहब। साहब, बिल्कुल। वो हमें लंच पे लेके गए थे एक पिज्जा की शॉप पे, नाम नहीं लूंगा मैं। अरे वो पिज्जा, एक वो लगा था सैलेड बार था पूरा, वो सैलेड बार खत्म हो गया था, वो दोबारा रिफिल करना उन्होंने खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई बंद, क्लोज हो गया हमारा, बंद हो गया, अब हम पिज्जा नहीं अरे बना रहे ना, हम यार, रिफिल करेंगे। और कितने खा। वो सिर्फ 2 लोगों की वजह से हुआ था, वो कौन कौन था वो 2 लोग? तुम ही एक बताओ आप यार, और मैं। एक मिसबा भाई। कि हमने प्लेटें डबल करके फुल करके आगे खत्म किया, बाकी लेने गए तो बाद में वो ट्रे की खाली पड़ी थी। यार बिल्कुल, मुझे याद है वो, मैं बैठा था, अशर जैदी बैठा था, इमरान ताहिर था, बाजिद भाई थे, तो हम लोग एक बैठे, तो हम लोग जब गए, उसने वो ना ऊपर से वो पूरा ग्लास था, वो ग्लास लाके उसने बंद कर दिया और पैक, उसने बोला नहीं ये सैलेड खत्म भाई, ये 2 लोग ले गए पूरी सैलेड। और ये माशाल्लाह आप लोग के भाई इतने बड़े बड़े 3 वो बने थे, फ्लोर बने हुए थे सारे सैलेड के। और उस वक्त तो हाँ, आप वो लोगों का स्टार्टर था शायद ये। वो बिल्कुल वो स्टार्टर था, उसके बाद तो पिज्जे आने थे एक्चुअली। वो बड़े किस्से हैं यार। और ताए ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम टाइम, आई नहीं थिंक आसिफ, फिर कभी होती है बिल्कुल। मुलाकात इंशाल्लाह, नहीं नहीं आसिफ, रियली कभी किस्से शेयर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। रियली थैंक यू टू यू कि आपने इतना, आप बिजी थे, आपने टाइम दिया मेरे लिए, आई एम रियली थैंक यू टू यू। और मेरी और जितने भी फैंस हैं मैं उनकी तरफ से भी आपका थैंक यू करता हूँ कि आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो फिर हम बहुत सारे किस्से, बहुत सारे टिप्स इंशाल्लाह। लेकर आएंगे इंशाल्लाह आपके पास। ठीक। रियली थैंक यू टू यू ओके। आसिफ। ओके ताए, ओके।